जब हम बात करते हैं मछली पालन में सफलता कैसे मिले, तो अनेकों पॉइंट है और प्रत्येक पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ता है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे दोस्तों, मछली पालन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तालाब की जानकारी हम देंगे, किस साइज़ का सीड आपको स्टॉक करना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कितने बड़े तालाब में कितना सीड स्टॉक करना चाहिए, किस साइज़ का सीड स्टॉक करना चाहिए। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड सप्लायर पर। जैसा कि आपको पता है, एक नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीड के संबंध में या मछली के पालन के संबंध में, उन्नत ग्रोथ लेने के संबंध में जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिल पा रहा हो, वो उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी मछली का सीड मंगवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर सीड के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है, तालाब के विषय में हम जानकारी देना चाहते हैं। सारे लोग, जब आप लोग हमको फ़ोन करते हैं कि हमको स्टैंडर्ड साइज का बीज चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, हम आप लोगों को इनकार कर देते हैं कि नहीं भैया, स्टैंडर्ड साइज़ का सीज हम उपलब्ध आपको नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बड़ा बच्चा जब हो जाता है 50 ग्राम से ऊपर का, तो एक पॉलीथीन में गैस में जब हम पैक करके आपके पास भेजते हैं, बड़े बच्चे को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके कारण हम आपको भेज नहीं पाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, साथ साथ हम भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं होती है कि हम बड़ा बच्चा स्टॉक करें। आपकी इच्छाएं सही है, अच्छे ग्रोथ के लिए बड़ा बच्चा ही अपने तालाब में स्टॉक करना चाहिए, और हम आपको 1 इंची साइज़ का भी बच्चा प्रोवाइड कराते हैं। तो इस परिस्थिति में आपके पास नर्सरी तालाब होना ही चाहिए। नर्सरी तालाब होना बहुत ज़रूरी है। जब आप 1 इंची साइज़ का यानी फ्राई साइज़ का बच्चा आप हमसे मंगवाते हैं, तो उसका रेट भी आपको कम लगता है। और इस समय आप स्टैंडर्ड सीड भी डालते हैं, आप खोजते हैं, तो यह भी गलत करते हैं। सबसे उचित समय है वह आपको अपने तालाब में सीड स्टॉक करने का लेटेस्ट अप्रैल महीना, लास्ट अप्रैल तक आप लोगों को सीड स्टॉक कर ही देना चाहिए। और जब आपके पास नर्सरी तालाब होगा, किसी भी समय, अभी भी आप उस नर्सरी तालाब में छोटा बच्चा फ्राई साइज़ का 1 इंची साइज़ का आप नर्सरी तालाब में रखें और अप्रैल महीने तक छोड़ दें। अप्रैल महीने में आप उसको अपने कल्चर वाले तालाब में डालें। इस विधि से आप अगर पालन करेंगे तो स्टैंडर्ड सीड मिल जाएगा बगैर परेशानी का, आपके पास होना चाहिए। आप लोग बड़ा तालाब बात करने का मौका मिलता है, 2.5 एकड़, 5 एकड़, 10-10 एकड़ का तालाब आप लोगों के पास है, परंतु एक नर्सरी तालाब की जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है मछली पालन में, वो नहीं है। आप खोजते रह जाते हैं स्टैंडर्ड सीड, एयरलिंग सीड, आपको मिल नहीं पाता है, हम भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास जब 5 एकड़ 10 एकड़ का तालाब आप ले रखे हैं, एक 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी क्यों नहीं बनवा लेते? सफल होना है मछली पालन में, नर्सरी तालाब की आवश्यकता हर समय पड़ेगी आपको। और जिस समय आप कल्चर वाले तालाब से हार्वेस्टिंग करा लेते हैं, जब आपका तालाब खाली हो जाता है, आपके पास स्टॉक रहेगा, एयरलिंग साइज़ का रहेगा, इसमें से निकाल करके आप कल्चर वाले में ट्रांसफ़र कर दीजिए, नर्सरी में से निकाल करके उसमें ट्रांसफ़र कीजिए। और फिर जब कभी आपको छोटे बच्चे की आवश्यकता हो, दिए हुए नंबर पर कॉल करके हम ही से मंगवा करके फिर से आप नर्सरी तालाब में स्टॉक कर दीजिए। यह विधि सबसे कारगर विधि है दोस्तों। जब तक आपके पास नर्सरी तालाब नहीं है, एयरलिंग सीड आप खरीदेंगे कहीं से भी, किलो के हिसाब से देगा, 300-350 रुपये के जी दे देगा। और जब आप लोकल से सीड खरीदते हैं तो किस तरह का क्वालिटी देता है वो तो आपको खुद पता है, हम क्या बताएं। एक बार फिर हम कहना चाहेंगे, अगर आपको मछली पालन में सफल होना है तो एक तालाब 10 एकड़ का ही सफिशिएंट नहीं है। एक 10,000 स्क्वायर फीट का नर्सरी तालाब नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। सफल होना है, नर्सरी तालाब ज़रूर रखें और छोटा सीड, फ्राई साइड का सीड ही स्टॉक करें नर्सरी में और उसको ट्रांसफ़र करते जाएं। कभी आपको सीड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी समय बर्बाद नहीं होगा सीड के इंतज़ार में। कहाँ कहाँ खोज लिए, बहुत सारे लोग ढूंढ लिए, उनको स्टैंडर्ड मिल ही नहीं पा रहा है। हमको रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी मजबूरी है, हम भेज नहीं पाएंगे। हम जब भी भेजेंगे 1 इंची साइज़ का भेजेंगे, 2 इंची साइज़ का भेजेंगे। एक ही मछली है मेरे पास, वह ब्लैक कार्प है, जो हम 4-4.5 इंची का आपको भेजते हैं। बहुत सारे लोगों को भेजें, परंतु अगर आपका 100 पीस का ऑर्डर होता है तो हम 3 कार्टून बनाते हैं उसमें। जो लोग को मिला है वे लोग समझ रहे होंगे, उसके पीछे कारण ही है। जब 4 इंची 4.5 इंची का बच्चा हम स्टॉक करेंगे, एक पॉलीथीन में भेजेंगे आपके पास, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी।
तो सुरक्षित भेजना हमारा दायित्व है। जब आपसे हम पैसे लेते हैं तो ज़िंदा बच्चा भेजने की गारंटी हमारी होती है। उस परिस्थिति में कम से कम हम एक पॉलीथीन में बड़ा बच्चा 30-35 पीस ही स्टॉक करके भेजते हैं। धन्यवाद।